जनपद लखीमपुर खीरी के अंदर। आज मैं आपको ऐसे शख्स से सीधा रूबरू करवाऊंगा। अगर देखा जाए तो एनिमल्स लवर जो लखीमपुर खीरी के अंदर काफी ज्यादा संख्या में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और डॉगों के अंदर क्या सारी समस्याओं को लेकर कौन कौन सी बीमारियां उठती हैं, किस तरीके से डॉगों का रख रखाव होता है। आइए हम सीधा हमारे जिले से एक वरिष्ठ डॉक्टर सौरभ सिंगाई जी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का डॉगों का रख रखाव होता है, एनिमल्स को किस तरीके से रखा जाता है। हम सीधा उनसे मैं डॉक्टर सौरभ सिंह ही लखीमपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हूँ। जैसे कि सर देखा जाए जो ये डॉग्स होते हैं इनको किस तरीके से रख रखाव किया जाए, किस तरीके से इनका वैक्सीनेशन वगैरह कैसे क्या सिस्टम रहता है। डॉग जो है वो सिंपल स्टोमक, मतलब जैसे कि हम लोग होते हैं, सेम हमारा ही रूप है। बस हम दो पैरों पे चलते हैं, वो चारों पे चलते हैं, इतना ही अंतर है। बाकी जो आंतरिक रचना है ये हम लोगों की सेम है। इसलिए जो भी रख रखाव हम अपने लिए करते हैं, काफी हद तक यही रख रखाव हम लोग डॉग्स के लिए भी करें तो काफी बेहतर होगा। अब जो श्वान हमारे साथ रह रहे हैं उनके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और जो श्वान हमारे बाहर हैं या बेचारे बेसहारा हैं उनके लिए हमें जो भी हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं कि कम से कम उनको भोजन दे सकें। हम एक समय निश्चित कर लें कि इस समय हम बाहर के श्वानों को भोजन दें। और अभी चूंकि ठंड इतनी पड़ रही है तो एक अलाव उनके लिए ही जीवनदायी चीज है। तो हम यदि अलाव जलाते हैं और भोजन देते हैं तो उनके लिए यही चीज बहुत है। अगर कोई छोटा पपी, जैसे अगर जो देखा जाए जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर हो गया, अगर कोई छोटा पपी अवेलेबल करता है या कहीं से खरीदता है तो उसको किस हिसाब से मैनेजमेंट उसका होता है। जो छोटा पपी कोई लेता है तो सबसे पहले हमें कोशिश यही करनी है कि पपी कम से कम 45 डेज से कम का ना हो, क्योंकि 45 डेज टू 2 मंथ तक उसको माँ की जो येलो मिल्क जिसको हम बोलते हैं, पीला दूध में वो सभी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि बॉडी को दुनिया की सभी चीजों से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि शुरू के 1.5 से 2 महीने तक माँ के साथ ही बच्चे को रखना चाहिए। जो भी इस तरह की चीजें माँ सिखाती है बच्चे को, वो 2 महीने तक लगभग सिखा देती है चीजें। तो हमें कोशिश यही करना चाहिए कि 1.5 से 2 माह में हम पपी को अडॉप्ट करें। जैसे कि सर जो ये रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा केसेस अदर क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे केस यहाँ भी आए हुए हैं अपने लखीमपुर खीरी के अंदर। तो इसको लेकर जैसे लोग अपने बिस्तरों के ऊपर डॉगों को रखते हैं, और किस तरीके से क्या कुछ रहेगा जो अपना इस तरीके से लोग इन बीमारियों से बच जाएंगे। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है, वायरल बीमारी है, और इस बीमारी का अभी तक कोई ऐसा तोड़ नहीं है कि एक बार यदि बीमारी ब्रेन में शिफ्ट हो जाती है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो इसलिए हमें इस बीमारी से बचाव ही रखना है। तो जो इसका एक समय फिक्स है कि जो पहला वैक्सीनेशन हमारा 3 मंथ में होना चाहिए, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसके बाद इसका बूस्टर 1 महीने बाद इसका बूस्टर लगता है, और फिर एनुअली हर साल जो पहला इंजेक्शन है उससे हर साल हमें उस इंजेक्शन को बूस्टर कराते रहना है, जिसकी वजह से एनिमल आपका हमेशा रेबीज से बचा रहेगा। दूसरी चीज, रेबीज का जो फैलने का मिथ है कि रेबीज हमारा कैसे फैलता है, तो वो सबसे बेसिक चीजें जो सभी को पता होना चाहिए कि रेबीज जब भी फैलेगा वो या तो इन्फेक्टेड डॉग की लार से फैलेगा, या उसके खून का आपके खून से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, या कहीं हमारे शरीर में कट हो, उस जगह पर जाके उसका खून टच हो जाए, तो तभी ये रेबीज फैलता है। यदि हम चाहें कि उसके नेल्स से हमें कभी रेबीज फैलेगा, उसका नेल हमें स्क्रैच कर गया है, उसके नेल ने हमें वो कर दिया है, उसने हमें कहीं लिक कर लिया है, तो बस हमारे कोई बॉडी का कटा हुआ पार्ट या हमारे मुंह के आसपास यदि वो लिक नहीं करता है तो हमें कभी रेबीज नहीं होगा। नेल से लेके नाखूनों में कभी भी रेबीज का वायरस नहीं रहता है, ना उससे फैलता है। जैसे कि अगर डॉग के अंदर जब रेबीज के लक्षण किस तरीके से पता चल पाएंगे लोगों को, जो अनजान लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से रेबीज के ही लक्षण। रेबीज जो वायरस होता है ये अपनी 2 फॉर्म में शरीर में आता है। शरीर में आने के बाद ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उससे एक इसकी स्पीड निर्धारित होती है। जैसे कोई चीज की स्पीड निर्धारित करना बस में नहीं होती है चीजों के, बट एक ये वायरस है कि इस पे इतना रिसर्च किया गया है कि जब ये तंत्रिका तंत्र से चलता है
तो इसकी स्पीड भी फिक्स होती है। तो इसलिए एक तो ये भी डिपेंड करता है कि कुत्ते ने आपको किस जगह काटा है। यदि उसने आपको पैर में काटा है तो आपके ब्रेन तक पहुंचने में हम उससे निकाल सकते हैं कि ये कितने साल बाद या कितने महीनों बाद ये आदमी में इन्फेक्शन के रिजल्ट आएंगे यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि रेबीज के एनिमल्स ने आपको किस जगह पे काटा है। सेकंड, रेबीज का जो वायरस है, इसको यदि आप हम लोगों के पास प्री वैक्सीनेशन नहीं हुआ है पहले से, तो पोस्ट वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है 1, 3, 7, 14 और 28। मतलब ये महीने के वो दिन हैं, ये एक ही महीने में 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो कि डॉग को समय से यदि लग जाते हैं तो हमारा डॉग, यदि किसी दूसरे पागल कुत्ते ने उसको काटा है तो हमारा डॉग भी इससे बच सकता है। और सेम ऐसे ही इसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल हम लोगों के लिए होता है। अब नए जो शेड्यूल आ गया है, उस शेड्यूल के बेसिस पे पहले जो 14 इंजेक्शन पेट में लगते थे, उसके बाद फिर 5 इंजेक्शन का शेड्यूल आया। अब केवल 4 इंजेक्शन लगेंगे। 4 इंजेक्शन जो लगते हैं वो स्किन में लगते हैं, और वो 4 इंजेक्शन का जो शेड्यूल होता है 0, 7, 14, 28, इसके बाद हम लोग पूरी तरह उससे बच जाते हैं। और कई बार इतनी ज्यादा बाइट होता है, इतना ज्यादा डॉग ने ह्यूमन को काटा होता है कि उस कंडीशन में एक सीरम चढ़ाया जाता है, जिसको एंटी रेबीज सीरम बोलते हैं। तो वो सीरम प्रिपेयर्ड रहता है, और उसको हम समय से पहला वैक्सीन लगने के बाद उस सीरम को हम धीरे धीरे 2-3 दिन तक चढ़ाते हैं, तो हम ह्यूमन की जान बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ में डॉक्टर सौरभ सिंगाई जी थे, जिन्होंने डॉग के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां हमारे चैनल के जरिए आप लोगों के बीच बताने का प्रयास किया है। किस तरीके से डॉगों से बचा जाता है और किस तरीके से अपना रख रखाव किया जाता है, इन सारी चीजों को लेकर